नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मजेदार प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे ही पूछे जाते हैं। टॉपिक 4 है भारत के पड़ोसी देश एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम के ऊपर। इनमें से आपको 2 से 3 नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप करे चले देखते हैं पहला क्वेश्चन है भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय हैं तथा 2 जलीय हैं। 7 स्थलीय देशों की संख्या है और 2 जलीय देशों की संख्या है। चलिए आइए देखते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं। जो स्थलीय सीमा से 7 देश लगे थे वो 7 देशों के नाम क्या क्या हैं? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठवां है बांग्लादेश तथा सातवां है म्यांमार। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की सीरीज। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं। जलीय सीमा से लगे 2 देश वो कौन कौन से हैं? पहला है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव, जिसे अवस्थित हिंद महासागर कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं। जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश 3 है। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है पाकिस्तान। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल और एवं पांचवा है भूटान। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसी में है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग कौन सी जल संधि करती है? भारत को श्रीलंका से पाक जल डमरू एवं मन्नार की खाड़ी अलग करती है। पाक जल डमरू एवं मन्नार की खाड़ी अलग करती है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, सबसे लंबी है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के देश के साथ है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा राज्य है। इसी में 10वां प्रश्न है भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है और दूसरा इंडोनेशिया है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा भारत के ग्रेट निकोबार को द्वीप को अलग करने वाला चैनल है ग्रेट चैनल। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश एक तो बांग्लादेश है, दूसरा म्यांमार है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारत के पश्चिम में स्थित देश है। भारत के पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान है। इसी में दूसरा प्रश्न है भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? भारत के उत्तर में 3 देश हैं। एक पहला है नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा है चीन। उत्तर में 3 देश स्थित हैं, नेपाल, भूटान, चीन। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है भारत के दक्षिण में स्थित देश है। भारत के दक्षिण में स्थित देश श्रीलंका है। इसी में अगला प्रश्न है भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? वो देश पाकिस्तान है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न है अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। चलिए आइए देखते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है भारत पाकिस्तान की बीच की सीमा रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। निर्धारित इसका 15 अगस्त 1947 को सर जे रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत चीन की सीमा रेखा कहलाती है। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। चलिए आइए देखते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डूरंट रेखा कहलाती है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है। पड़ोसी देशों से सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या 17 है। चलिए आइए देखते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वह क्या कहलाता है? पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पोक कहलाता है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था। जो नियंत्रण रेखा उसका निर्धारण कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौता के तहत हुआ था। इसी में दूसरा प्रश्न है आदम का पुल स्थित है।
आदम का पुल कहाँ स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसी में तीसरा प्रश्न है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ से प्रश्नों की सीरीज है अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत के ऊपर। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश हुआ था। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश 1957 से हुआ था। इसी में दूसरा प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 से शुरू हुआ था। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग एवं आयोग की स्थापना हुई थी। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी। इसी में दूसरा प्रश्न है, पीएसएलवी का पूर्ण रूप है। पीएसएलवी का फुल फॉर्म यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च्ड व्हीकल्स। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक पिता कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इसी में दूसरा प्रश्न है, भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय मिसाइल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? बंगलौर में। चलिए आइए देखते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रथम जानवर भेजा गया था। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका यानी कुतिया को भेजा गया था। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति था, वह था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 को गए थे। चलिए आइए इसी में दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, वह कल्पना चावला, वो भी हरियाणा 1957। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स थी, जो कि 195 दिन अंतरिक्ष में रही थी। वो भी गई कब थी? 2007। इसी में दूसरा प्रश्न है, प्रथम मानव रहित अंतरिक्षयान कौन सा है? प्रथम मानव रहित अंतरिक्षयान लूना 16 है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा है? भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य है। इसी में दूसरा प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रमा पर उतरने वाला चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि वो अमेरिका के रहने वाले थे। 21 जुलाई 1969 को उन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा था। चलिए आइए इसी में देखते हैं दूसरा प्रश्न। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? वो अपोलो 2 था। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। इसी में दूसरा प्रश्न है, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन है, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है डेनिस टोटो, यूएसए का है ये। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? अंतरिक्ष पर्यटक अनुसे अंसारी थी। इसी में दूसरा प्रश्न है, प्रथम अंतरिक्ष शटल क्या है? प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया से है, वो यूएसए में है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन सा था? मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग प्रथम था। चलिए इसी में दूसरा प्रश्न, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है स्पुतनिक प्रथम। स्पुतनिक प्रथम है, जो कि सोवियत संघ द्वारा 1957 को है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था। इसी में दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। इसी में दूसरा प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार स्थित है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसैट है। इसी में दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी है। इसी चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न।
प्रश्न है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। इसी में दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम चंद्रमा अभियान कौन सा है? भारत का प्रथम चंद्रमा अभियान चंद्रयान प्रथम है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।